खबर दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी ने कोटा में नुक्कड़ सभा की। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। राहुल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी मुल्क का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। नुक्कड़ सभा से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी खिताब किया। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर आपसे बातचीत कर कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो ये है लक्ष्य यात्रा का। वक्त है तब भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और लंबी बात नहीं कहता हूं, इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी आपको विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की धरती से कि आप निश्चिंत रहे। पूरा प्रदेश की भावना वही है जो आपकी भावना है और देश के हित में इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप निकल पड़े हैं। पूरा प्रदेश आपके साथ रहेगा, यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज आप लोगों ने जिस उत्साह से इस यात्रा का स्वागत किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। हमारे देश में जो आज वातावरण बना है, जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जो आपस में आक्रोश पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुई है, उसको खत्म करने के लिए आज जरूरत थी इस प्रकार की यात्रा निकालने के लिए। रास्ते में हमने सबने देखा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, श्रमिक, सब लोग आकर मिल रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं और हम सब लोग और खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी उन सब बातों को सुन रहे हैं। आज कमी इस बात देश में है, कमी इस बात की है कि लोग सुनने वाले नहीं है। जो शासक हैं वो सुन नहीं रहे और सुनने के लिए, समझने के लिए, इस देश में जो दर्द है उसको जानने के लिए पैरों पर आज चलते हुए लगभग 90-95 दिन हो गए। मैं नहीं समझता। 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 दिनों में तहरीरी दलील जमा कराने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेजात सीलबंद लिफाफे में सौंपने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 अर्जियां दाखिल हुई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सदारत वाली 5 जजों की बेंच ने 24 नवंबर को मामले पर तफसीली सुनवाई शुरू की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मरतबा फिर रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट या 0.35% का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गया है। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में यह फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने मुल्क में लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए यह कदम उठाया है। यह लगातार 5वीं बार है जब इस साल आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है।